फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फॉर अ बिजनेस पर्सन टू फाइंड द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस और अ न्यू वेंचर। जब एक बिजनेस पर्सन है उसको बिजनेस में फाइनेंस उसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जब भी कोई बिजनेस वेंचर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, इट नीड्स अ मैक्सिमम एफर्ट्स and dedication. The source of business finance are categorized based on ownership, time period and control. जो हम बिजनेस में मैक्सिमम जितने भी हमारे एफर्ट्स लगाते हैं उसमें हमें क्या होता है कि हम फाइनेंस कहाँ से रेज़ करें। तो हम बिजनेस फाइनेंस को रेज़ करने में 3 तरह इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ओनरशिप के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड और कंट्रोल। देखते हैं पहले टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। इसको 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। दिस लॉन्ग टर्म फंड इज यूटिलाइज्ड फॉर मोर देन 5 years. दिस फंड इज अरेंज्ड थ्रू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर एटसेट्रा एंड इज अकमुलेटेड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। ये हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, 5 years से ज़्यादा होते हैं। इनको प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर्स में डिवाइड किया जाता है और कैपिटल मार्केट से अकमुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम टर्म फाइनेंस। दीज आर द शॉर्ट टर्म फंड्स दैट लास्ट मोर देन 1 year बट लेस देन 5 years। और ये 1 year और 5 year के बीच में होते हैं। इसमें हमारी बोरिंग्स होती हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं और कमर्शियल बैंक, कमर्शियल पेपर्स, लोन्स जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं या फिर लीज पर फाइनेंशियल लेते हैं। Short term source of finance. These are the funds just required for a year. Working capital loans from the commercial bank, trade credit etc. are few example. ये जो फंड्स होते हैं हमें 1 साल के लिए मिलते हैं। कमर्शियल बैंक्स और ट्रेड क्रेडिट के तौर पे हमें मिलते हैं। जी बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हमें मिल सकती हैं। बेस्ड ऑन ओनरशिप दीज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओनर्स फंड, this fund is financed by the company owners, also known as owners capital. This capital is raised by issuing preference share, retained earning, equity share. These are the long term capital funds which form a base for owners to obtain their right to control the firm's management and ऑपरेशंस। ओनर्स फंड ये कौन सी हैं? जो कंपनी के ओनर्स के लिए होती है कैपिटल। ये कैपिटल हम प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी शेयर एटसेट्रा इनसे हम ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म हमारी कैपिटल होती है और ओनर का हमारा इस पर पूरा राइट और कंट्रोल होता है। बोरोड फंड्स, दीज आर द फंड्स अकमुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बोरिंग और लोन्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो हमारे फंड्स हैं हम बोरो करते हैं लोन्स के द्वारा और ये उसी टाइम पीरियड के लिए हमें मिलते हैं। ये मोस्ट कॉमन और पॉपुलर है जो हर एक बिजनेस में, जो हम कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं। बेस्ड ऑन जनरेशन, इंटरनल सोर्सेज और external sources. The owner generated funds within the organization. Example for reference including selling of assets and retained earning. जो हम कुछ भी अपने एसेट बेच दें या फिर हम अपने प्रॉफिट को रिटेन करके उसे आगे इन्वेस्ट कर दें। एक्सटर्नल, दीज फंड्स इज अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस से हम लेते हैं। फॉर इंस्टांस इंश्योरेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक डिवेंचर, कमर्शियल बैंक लोन एटसेट्रा जो हमें इक्विटी शेयर से मिलता है। पब्लिक हमारे डिवेंचर्स होती हैं और हमारी कमर्शियल बैंक से हमें जो ये हमारे सभी एक तरह से हमारे सोर्सेज हैं जो हमें फ़ंड रेज़ करने में हेल्प करते हैं। विदाउट फंड्स हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।